नमस्कार विद्यार्थियों, BR स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हम आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहले में हमने भाषा का जिक्र किया था, उसके बाद व्याकरण का, और व्याकरण के जो 3 अंग बताए थे, वर्ण, शब्द और वाक्य, उसी पर अपन चलते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। वर्ण विचार, पहला जो अंग है व्याकरण का वो कौन सा है? वर्ण विचार। यानी सबसे पहले आते हैं वर्ण की परिभाषा, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो हमें तीसरी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, या सबसे पहले हमने जिन अक्षरों की बनावट सीखी थी, सीधी सी भाषा में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने जिन अक्षरों की बनावट सीखी थी वास्तव में वे ही वर्ण हैं, लेकिन उसमें हमें पता नहीं था कि इनको वर्ण भी कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और उस ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा अपन समझें इसकी, तो जो हमेशा चली आ रही है, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। समझ आई मेरी बात? यानी वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे ए, ई, उ, कै, च इत्यादि। समझ में आ गई मेरी बात? वर्ण किसे कहते हैं? यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अपनी ये जो हिंदी वर्णमाला है, या जो हिंदी भाषा है, उसकी जो वर्णमाला है, उसमें वर्णों की मूल संख्या कितनी बताई गई है? मूल संख्या बताई है 44। वैसे कहीं 52 भी मिलेंगे, कहीं 50 मिलेंगे, लेकिन मूल संख्या एक ही मिलेगी अपन को। हिंदी वर्णमाला में मूल संख्या कितनी है? 44। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 44 है, या वर्णों की जो मूल संख्या है वो 44 है। समझ गए? तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक तो वर्ग की परिभाषा, और दूसरी है हिंदी वर्णमाला में जो मूल वर्ण है वो कितने हैं। समझ गए? आगे चलो। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद या 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार हैं वर्णों के? 2 प्रकार हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जैसा इस डायग्राम के माध्यम से आप समझिए, वर्ण और वर्ण के 2 भेद हो गए, स्वर और व्यंजन। समझ भाई? अच्छा, आगे चलते हैं। जैसा वर्ण की परिभाषा जानी, वैसे ही हमें स्वर की परिभाषा जानेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वैसे आम भाषा में तो आप कह देंगे कि सर ए, आ, ई, इनको स्वर कहते हैं, लेकिन इसको अपन लिखेंगे कैसे? इसकी परिभाषा कैसे जानेंगे या कैसे लिखेंगे? तो वो परिभाषा है इसकी कि वे वर्ण, ध्यान से सुनना, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, यानी जिनका अपन उच्चारण करें, बोलें, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों यानी ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। दोबारा सुनिए कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों या ध्वनियों की सहायता
नहीं ली जाती है स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको सीधा ही उच्चारण अपन करते हैं, सीधे ही उसको बोलते हैं। तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। समझ गए? अच्छा, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई आदि। अच्छा, अब आगे अपन चलते हैं तो अपनी ये जो हिंदी वर्णमाला है उसमें इनकी संख्या कितनी बताई गई है? क्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताई गई है 11 और कई जगह 13 भी आती है। लेकिन 13 कहाँ आती है? 13 है मूल भाषा के वर्ण, और मूल भाषा अपनी संस्कृत है। हिंदी की जो मूल भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। तो संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं, लेकिन हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की जो संख्या है, मूल स्वरों की जो संख्या है वो है 11। और वो मूल स्वर 11 कौन कौन से हैं? वो मूल स्वर हैं ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। समझ में आ गई मेरी बात? ये 11 मूल स्वर हैं। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर अंग और ए ये कहाँ रह गए? तो ये होती हैं अयोगवाह ध्वनियाँ या अयोगवाह वर्ण, जिसे अपन किसी अन्य वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे अंग है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा होता है क्या? ए, जिसे अपन क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छी तरीके से इसको अपनी डायरी में लिखते जाना। कंटिन्यू। धन्यवाद।